के लिए भर्ती नहीं होती है, सरकारी नौकरी उनके लिए नहीं है, नाम नहीं आता है, खासकर इस सरकार में। हाँ, खासकर इस सरकार में, और इसी सरकार में उनको मिली हुई थी जॉब। तो मेरे लिए वो प्रेरणा था कि मुझे कहीं ना कहीं मिलेगी आगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी लाइनों को चरितार्थ किया है सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली ने, जिन्होंने यूपी पुलिस की जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें टॉप किया है, सेकंड टॉपर हैं ये, और इस समय ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी किया, कहाँ से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और किस तरह से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। सबसे पहले तो आपका यूपी तक पे स्वागत है जी, और आपको ढेर सारी बधाई। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला भाई, आप पहले तो ये बताइए कि शुरुआती पढ़ाई आपकी कैसे क्या हुई? मेरी शुरुआती पढ़ाई जो है मैंने लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल से किया है, जो कि यहीं ओमनगर में है। वहाँ मैंने 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं इंटर के लिए मैं HMHM इंटर कॉलेज में गया था, जोलीपुर सुल्तानपुर। उसके बाद फिर मैं केनाई PSS में मेरी BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन की मेरी पढ़ाई पूरी हुई वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं B.Ed किया और C.Ted भी क्वालिफाइड हूँ। मैंने 15 अगस्त 2020 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी कंपटीशन की, उससे पहले मैं ग्रेजुएशन में लगा रहा। उसके बाद मेरी जो ड्रीम था वो UPSI बनने का ड्रीम था। मैंने उसी के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। मेरा फिजिकल में नाम भी आया था। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट से मैं आउट हुआ था। उसके बाद फिर मैं आगे लगा रहा, हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में भी निकाला। उसके बाद फिर आगे चलता रहा ऐसे ही पढ़ाई का, और मैं RO में लग गया था। उसके बाद फिर उसका भी पेपर हुआ, बट कुछ कारणों से लीक हो गया था, तो उसके बाद उसकी परीक्षा नहीं हुई। फिर यूपी पुलिस आई फाइनली। थोड़ा सा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि देना है, और काफ़ी समय भी हो गया था तैयारी करते हुए, लोगों को दिखाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म डाला और उसमें मैंने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया। पिताजी आपके क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? पिताजी मेरे जो है कपड़ा धुलने का काम करते हैं और सामान्य जीवन ही है उनका, और वो यही तरह का संघर्ष करके ही मुझे आगे बढ़ाए हैं। मेरे भाई को भी शिक्षक बनाया, जो कि धनपतगंज में प्रधानाध्यापक हैं वो, और वो 69,000 वाली भर्ती से उनका सिलेक्शन हुआ था। और तब से ही मैं भी वो मेरे लिए प्रेरणा थे। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो मुझे लग गया था कि मतलब मैं अगर मेहनत करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि मुसलमानों के लिए भर्ती नहीं होती है, सरकारी नौकरी उनके लिए नहीं है, नाम नहीं आता है, खासकर इस सरकार में। हाँ, खासकर इस सरकार में, और इसी सरकार में उनको मिली हुई थी जॉब। तो मेरे लिए वो प्रेरणा था कि मुझे कहीं ना कहीं मिलेगी आगे। और बहुत लोगों ने निगेटिविटी फैलाई कि नहीं, इस सरकार में नौकरी नहीं मिलती, खासकर मुसलमानों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मुझे भी मिलेगी, और मैं हिम्मत नहीं आ रही, लगा रहा, लगातार परिश्रम करता रहा, और आज इसका नतीजा मिला है। कौन कौन परिवार में है आपके? मेरे परिवार में अब्बू हैं, अम्मी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, और एक भतीजा है, और बहन लोग हैं, बच्चे हैं। आपके माता पिताजी कपड़ा धोते हैं, लोगों का कपड़ा प्रेस करते हैं, जैसा कि आपने बताया अभी, और इतनी मतलब गरीबी और इतनी जो है मतलब आप ये कह लीजिए जिनको समाज में एक तरीके से कोई जो है बराबरी में बैठाता नहीं है, उनसे बात नहीं करता, आप उस परिवार से निकल के आए हैं। ऐसे में किस तरह से आपने पढ़ाई लिखाई की, कैसे उसका खर्च कैसे वहन किया, जो भी जिम्मेदारियाँ आई, चाहे वो आपने, आपके भाई भी प्राइमरी में टीचर हुए, किस तरह से समस्याओं का सामना आपने कैसे किया और उसके बावजूद आपने ये मुकाम हासिल किया? देखिए, समस्याएं तो मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत सारी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं कहीं पर भी बैठ सकता हूं, किसी के भी सामने बोल सकता हूं। भले ही उन्होंने ये चीज़ें ना फेस की हो, लेकिन आज हम लोग को इस काबिल बनाया है कि हम दोनों भाई कहीं पर भी आसानी से किसी के सामने भी बैठ सकते हैं। इस तरह की क्वालिफिकेशन दिलाई, एजुकेशन दिलाई कि मतलब समाज में आसानी से ही हम लोग किसी के भी सामने आसानी से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं और बैठ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि समाज में लोगों को अब आपने कहा ना बैठना मुश्किल है, तो वो चीज़ें अब ऊपर उठ चुकी हैं। जो आपने पढ़ाई लिखाई की उसमें सेल्फ स्टडी किया या ट्यूशन या कहीं से कोई कोचिंग का या कहीं कोई सपोर्ट मिला इस तरह से? नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं। मुझे बुक ही मेरी दोस्त हैं एक्चुअल में, और मैं NCERT पढ़ता हूँ 6 to 12, और बुक ही मेरी दोस्त रही हैं। और आज भी मैं कहता हूँ जिसको भी अच्छे से तैयारी करनी है तो जब तक आप देखिए, गाइडेंस की ज़रूरत होती है और गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सेल्फ मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस के लिए आप ज़रूर किसी की गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं आप। ये जो भर्ती हुई है, कहीं तमाम तरीके के आरोप भी लगते रहे, पहले की भी सरकारों में आपने भर्तियां देखी होंगी, सुना होगा, जाना होगा कि जो है पैसा दिया जाता है या घूस दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो आज ये चयन हुआ है आपका,
उसमें आप क्या मानते हैं, किस तरह से आप देखते हैं भर्ती देखिए, जो कहने वाले हैं वो तो कहते रहेंगे, लेकिन मेरे भाई का जब सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने भी ऐसे ही मेहनत करके सेलेक्ट हुए थे। तो मुझे वो चीज़ था मेरे अंदर कि पैसे वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करते रहिए तो आप किसी भी भर्ती में ईजिली जा सकते हैं आप। और आप बस आप मेहनत पे भरोसा रखिए अपने और लगे रहिए लगातार। मतलब जो काबिल होगा उसको निराशा हाथ नहीं लगेगी? जी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने लगातार 4 से 5 साल संघर्ष किया है। और निराशा, देखिए निराशा वाली बात ये है कि निराशा तो कुछ न जगह पे लगती है आपको कि आपके अकॉर्डिंग परिणाम नहीं आता है, लेकिन उस जगह पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है बस। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे वहाँ पर तो कहीं ना कहीं आप पीछे जाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, अपने मुकाम पर पहुँचना है, मंजिल तक जाना है, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। अब आपको नौकरी मिल गई है जी, आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी मेरी तो अभी मंडी सचिव का पेपर है 13 अप्रैल को, अभी उसमें लगे हुए हैं। उसके बाद मेरा पीसीएस का ही है। पीसीएस ही लक्ष्य क्या है आपका, कि आखिरी लक्ष्य क्या है जो आप चाहते हैं? आखिरी लक्ष्य मेरा पीसीएस है और मुझे एसडीएम बनना है। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला अली जी, जो सिपाही भर्ती में टॉप तो किए हैं लेकिन अभी इस परिणाम से ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि इनका जो लक्ष्य है, जो इनका एम है, वो पीसीएस क्वालिफाई करना है और इनका एसडीएम बनना है इनको। फिलहाल ये इनके जो रिज़ल्ट आया है, जिस तरह से इन्होंने तैयारी की है, जिस ये परिवार से आते हैं, एक बात तो ये साफ जाहिर है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुल्तानपुर से यूपी तक के लिए नितिन श्रीवास्तव।